हेलो। गुड इवनिंग। तो आज अपन जो वीडियो का एग्जाम होना है उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे शुरू कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो अपन जस्ट 3 से 4 क्लास में पूरा इकोनॉमिक सर्वे, मतलब 3 से 4 क्लासें होंगी बट जस्ट आधे आधे घंटे की। तो 2 से ढाई घंटे में अपन पूरा इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद में जस्ट आपको मतलब 25 से 30 पेज का कंटेंट आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उस जस्ट 25 से 30 पेज से ही आपके 80 से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए गए हैं ना। बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हुआ है। तो बिल्कुल अपन जस्ट 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप जस्ट उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। जिस मैंने मतलब पढ़ लिया उसके लिए ओबियसली बहुत अच्छा मतलब रिवीजन हो जाएगा, और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो भी मतलब 80 से 90% क्वेश्चन उसको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो में 30 मार्क्स की इकोनॉमिक सर्वे आनी है, तो 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, है ना। बिल्कुल एग्जाम में जस्ट मतलब सक्सेस होने वाले या बाहर होने वाले बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है, जस्ट पॉइंटों पॉइंटों से बाहर होते हैं ना। तो 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल एक मतलब मैं स्कोरर कहूँगी एग्जाम में, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो जस्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक सर्वे की। हाँ, उससे पहले जस्ट कुछ बच्चे जो वीडियो की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके जैसे कुछ मैसेज आ रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे मैथ के लिए पूछ रहे हैं, तो मैथ की जैसे अपने बिल्कुल पैरेलल कर रहे हैं। एक मतलब एक क्लास एडवांस मैथ की भी हो चुकी है, और अपन जस्ट मतलब 4 से 5 क्लास और लेंगे एडवांस मैथ की, और एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश के लिए पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश की जैसे 10-11 क्लासों में ही अपने ओबियसली सारी इंग्लिश कवर की है। लेकिन आप वो 10-11 क्लास भी ना लेके मतलब जो लास्ट में 4 क्लास ली है रिवीजन की, जिनमें पूरे 100% सारे रूल मतलब बिल्कुल जीरो से लेके लास्ट तक मतलब सारे रूल इंक्लूड किए हैं विद PYQ। जस्ट 4 क्लास में मतलब जस्ट 2.5 से 3 घंटे की क्लासें हैं चार। अगर वो भी ले लोगे तो भी आपकी इंग्लिश 100% हो जाएगी। साइंस के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो साइंस के नोट्स मैं जस्ट 3 से 4 दिन में ही प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और हाँ, इंग्लिश में जस्ट मतलब ग्रामर वाला पार्ट हो गया है, लेकिन जैसे पैसेज दे रखा है, तो इसलिए मतलब पैसेज से जैसे 3 4 या 5 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो पैसेज की अपन एक क्लास जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो आज अपन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक सर्वे की। हाँ, जैसे कुछ बच्चे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देना है जिनको, देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता उसका सिलेबस वगैरह, तो लेकिन जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था, उस मतलब मैसेज के साथ फ़ोन ही आया था टेलीग्राम पे। तो वो जैसे कि बोल रहा था कि दीदी जो एग्रीकल्चर में जो स्टेटिक पार्ट है ना, जो मतलब डैड जी के जिसको बोल सकते हैं, तो वो तो कवर है, लेकिन मतलब करंट में क्या पढ़ें। तो बिल्कुल ये जस्ट मैंने उसको ये बोला था कि ये फर्स्ट क्लास तो ले ही लेना, जिसमें अपन एग्रीकल्चर वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे। तो इसमें बिल्कुल सारे करंट से रिलेटेड फैक्ट जितने मतलब कितना उत्पादन उत्पादकता मतलब सारा इंक्लूड किया है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में आता है ना करंट का पार्ट, वो सारा इंक्लूड है। तो वो बच्चे भी जरूर देखें, उनके लिए भी मतलब बेनिफिशियल प्रूव होगी क्लास, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। बिल्कुल सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मतलब ऐसे जैसे ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई छोड़ा भी नहीं है ना। सारे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे भूपयोग, 1 मिनट पेन चेंज करूँ, ठीक है। देखो, भूपयोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट सारणी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं या मैच करवाना आ सकता है ना। तो देखना, बिल्कुल देखना एक। तो देख जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जैसे राजस्थान में 53.10% पर मतलब एग्रीकल्चर मतलब खेती की जाती है ना। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना हो गया? 53.10%। ऐसे ही ये बंजर भूमि, ये याद कर लेना, या चारागाह निगोचर भूमि याद कर लेना, या फिर वानिकी, वानिकी 8.13% है ना। तो बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लास्ट में मैं मतलब जो और इम्पोर्टेंट है उनको क्लियरली हाईलाइट करके ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी, है ना। तो जस्ट वो तो अच्छे से दिमाग में रख ही लेना, ठीक है। ये देखो, ये टेबल बिल्कुल काम की है। ये देखो, राजस्थान में भूमि जोत बिल्कुल 2015-16 में इसके लास्ट आंकड़े आए थे। जैसे मैंने भी शायद शायद क्या मतलब 3 बार RS मैच दे लिया, तो हर बार यही आंकड़े पढ़ रही हूँ, है ना। तो 15-16 में लास्ट आए थे, है ना। उसके बाद से अपडेट नहीं हुआ इसमें। बट बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। देखो जैसे कि एक क्या होता है, देखो देखो कुल जोतों का, जैसे जोतों का क्षेत्रफल, जोत होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग,
कि मेरे जैसे मैं हूँ, मैं एक किसान हूँ, तो मैं मतलब मेरे को एक जोत मतलब एक इंक्लूड किया जाएगा, और मेरे पास जैसे 10 हेक्टर जमीन है। मान लो जैसे कि किसी कोई फार्मर है, उसके पास 20 हेक्टर जमीन है, ऐसे समझते हैं ना। 20 हेक्टर जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, है ना। तो वो चारों में कितना देगा? पाँच पाँच, पाँच पाँच देगा ना। तो अब देखो, जमीन यहाँ पे 20 हेक्टर है, यहाँ भी 20 हेक्टर है, यहाँ पे लेकिन 4 जगह बट गई, तो ये 4 जोत हो गई। यहाँ पे तो किसान अकेला था जिसके पास 20 हेक्टर थी, आगे वो 4 जगह बट गई, तो ये 4 जोत हो गई, है ना। 4 जोत मतलब होल्डिंग, है ना। मतलब 20 हेक्टर को 4 होल्डिंग में आगे डिवाइड कर दिया गया। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, होल्डिंग मतलब बढ़ रही है ना। तो ये बिल्कुल इस सारणी से देख लेते हैं, देखो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं, सारे ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि कुल जोतों का क्षेत्रफल, कुल जोतों का क्षेत्रफल मतलब पहले ये 211.36 लाख हेक्टर, मतलब इतनी जो जमीन थी, मतलब जिसमें खेती होती थी, मतलब इतनी टोटल होल्डिंग, टोटल होल्डिंग मतलब कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 211। ओबियसली मतलब जो जिसमें खेती हो रही है वो जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो 2015-16 में कितनी रही वो? 208.73 लाख हेक्टर। इतने प्रतिशत की कमी आ गई। 2010-11 से 15-16 में 1.24% की कमी आ गई, ठीक है। और ये देखो, कुल जोतों की संख्या बढ़ रही है, मतलब जो क्षेत्रफल है वो तो घट रहा है एग्रीकल्चर वाला, और जोतों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है वो फर्दर डिवाइड हो रही है न्यूक्लियर फैमिली में। तो जोतों की संख्या बढ़ेगी ना, है ना। तो देखो, जोतों की संख्या 10-11 में कितनी थी? 68.88 लाख। ये हेक्टर नहीं है ना। 68.88 लाख मतलब यहाँ पे लोगों की संख्या है। 68.88 लाख मतलब जोतों की संख्या थी, और यहाँ पे कितनी हुई? ये मैं थोड़ा वो जो भी मतलब टाइपिंग में एरर रह गई, इनको सही करके मतलब शेयर कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, 2015-16 में कितनी हुई? 76.55 लाख, है ना। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि? 11.14% की वृद्धि। बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई फालतू का फैक्ट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, है ना। तो देखो, जोतों की संख्या 68.88 से 76.55 हो गई, और वृद्धि कितनी है? 11.14% की वृद्धि है, ठीक है। औसत जोतों का आकार कैसे निकाला होगा? औसत जोतों का आकार मतलब कुल जोतों का क्षेत्रफल में जोतों की संख्या को भाग दे दिया, है ना। जैसे इसमें इसका भाग दे दिया तो ये आ गया, इसमें इसका भाग दे दिया तो ये आ गया, है ना। तो औसत जोतों का आकार ओबियसली कम हो रहा है ना, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल तो कम हो रहा है, और जोतों की संख्या बढ़ रही है, तो ये तो कम ही होगा ना। यहाँ पे कितना था? 3.07 हेक्टर, और यहाँ पे कितना रह गया? 2.73 हेक्टर। मतलब अभी एक किसान के पास इतनी हेक्टर है, ये हुआ इसका मतलब। 200 जोतों का आकार मतलब अभी एक किसान के पास कितनी है ना। पहले 3.07 हेक्टर थी एवरेज, अभी 2.73 हेक्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल समझते चलते, जो समझने की चीजें हैं लगभग फैक्ट हैं, वो बस याद करने ही आपको मैं क्लियरली मेंशन करती चलूंगी। जो इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल अलग से, या किसी एग्जाम में आया हुआ है उसको भी बिल्कुल बताती चलूंगी, ठीक है। तो देखो, जोत का प्रारूप बिल्कुल ध्यान में रखना है। जोत का प्रारूप जैसे कि सीमांत कर्षक होते हैं, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद। तो आपको पता ही है कि मतलब राजस्थान में जैसे सबसे ज्यादा सीमांत हैं, जिनके पास मतलब 1 हेक्टर या उससे भी कम जमीन है, तो वो तो सीमांत हो गए। लघु मतलब 1 से 2 हेक्टर के बीच में, अर्ध मध्यम मतलब 2 से 4 हेक्टर के बीच में जिनके पास जमीन है, ऐसे मध्यम जिनके पास 4 से 10 हेक्टर जमीन है, और वरहद जिनके पास 10 हेक्टर या उससे अधिक जमीन है। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? सीमांत। बिल्कुल ध्यान में रखना है, सीमांत 40.12%। तो सीमांत सबसे ज्यादा है, और वरहद जिनके पास 10 हेक्टर से अधिक जमीन है वो सबसे कम है, 4.69%। और एक और फैक्ट, जो सीमांत जो सबसे ज्यादा है उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, और वृहद जिनकी संख्या मतलब सबसे कम है उनकी संख्या में गिरावट मतलब दर्ज की गई है। बिल्कुल वो भी लिखा है कितनी वृद्धि हुई है, कितनी गिरावट हुई है। देखो बिल्कुल, सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वृहद आकार के जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी, इतने प्रतिशत, ठीक है। तो ये भी दोनों फैक्ट बिल्कुल ध्यान में रखने, दोनों आंकड़े, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है, अपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट एक भी नहीं छोड़ा है। चलिए फिर आगे।
ये देखो महिला जोत धारक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछते रहते हैं। जैसे कि महिला जोत धारकों की मतलब संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अपने परिवार में अपन देखते हो, देखा ही होगा ना अपने की जमीन को मतलब जैसे कि माँ बहन या भाभी इनके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली मतलब जैसे म्यूटेशन जिसको नामांतरण बोलते हैं ना, उसमें चार्ज कम लगता है, तो महिला जो होल्डिंग है उनकी संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है। देखो 2010-11 में 2010-11 में कुल, एक मिनट, 2010-11 में कुल जोतों की संख्या 5.46 लाख थी, जो इतने प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 15-16 में कितनी होगी, 7.75 लाख। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मतलब 10-11 में 5.46 लाख थी वो, मतलब कितनी होगी 15-16 में, 7.75 लाख हो गई है ना। वृद्धि कितने की है, 41.94% की। ये देख लो महिला भूजोत का क्षेत्रफल भी ओबियसली बढ़ेगा, जोतों की संख्या बढ़ रही है तो उनके द्वारा ऑक्यूपाई लैंड भी तो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल मतलब 24.44% की वृद्धि इधर से बढ़कर अभी कितना है, ये 16.55 लाख हेक्टर। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल याद करने वाले। ठीक है, हाँ ये देख लो महिला जोत का औसत आकार 2.13 हेक्टर, जस्ट अपन पीछे पढ़ के आए हैं। मतलब औसत जोत 2.73, और महिलाओं के द्वारा अगर औसत पूछ ले तो वो कितना है, 2.13। जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं ओवरऑल, मतलब जो औसत जो जोत का आकार 2.73 जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे महिलाओं की अगर औसत मतलब जोत का औसत आकार पूछ ले तो 2.13 हेक्टर। ठीक है, चलो ये देखो राजस्थान की खाद्य व्यापारिक फसलें, है ना। जैसे कि खाद्य व्यापारिक फसलों में सबसे पहले खरीफ की फसलें, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कोई ज़्यादा मतलब फालतू की थ्योरी वगैरह नहीं है, और इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो 30 मार्क्स के लिए मतलब या 24 क्वेश्चन सही करने के लिए 25-30 पेज तो अच्छे से याद होने ही चाहिए, है ना। तो देखो खरीफ की फसलें जैसे 60, मतलब खरीफ की फसलें जो मतलब ओबियसली जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक मतलब उनकी कटाई होती है। और वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती हैं। अपना जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही ये तो है, तो मतलब वर्षा काल में उगाई जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर। और ये खरीफ की फसलें जो खाद्यान्न 60 से मतलब खरीफ की फसलों में 60 से 65% खाद्यान्न है। खाद्यान्न में क्या इंक्लूड होता है, खाद्यान्न में इंक्लूड होता है अनाज और दलहन, है ना। तो मतलब खाद्यान्न में इंक्लूड होता है अनाज और दलहन, तो 60 से 65% तो खाद्यान्न है। और सर्वाधिक क्षेत्र में अगर बोए जाने वाले पूछ ले तो वो है बाजरा, और इसमें 10 से 15% तिलहन हो गया, और 4% पर कपास व गन्ना बोया जाता है। ठीक है, कोई नहीं। ये देखो खरीफ की फसलों के अंतर्गत, हाँ 80% बारानी फसलें जो मतलब टोटली रेन पे डिपेंड होती है, वर्षा पे डिपेंड होती है ना। तो 80% कौन सी हैं, बारानी फसलें हैं। ठीक है, ये देख लो बिल्कुल उदाहरण, खरीफ और रवि दोनों के उदाहरण देख लो। हो सकता है आपको याद हो, मैं तो थोड़ा सा ट्रिक से याद करती हूँ। कि जैसे कि ये देखो यहाँ तो खरीफ की फसलों के उदाहरण हो गए, और ये नीचे रवि की फसलों के उदाहरण हो गए। तो देखो एक डिफरेंस देखोगे, इसमें ज्यादातर खाद्यान्न वाली है, मतलब खाने वाली है। देखो बिल्कुल चावल, मक्का, बाजार, ज्वार, और मतलब अगर मतलब दलहन की बात करें, जैसे दलहन की बात करें तो दलहन के नाम पे है जस्ट मतलब अरहर, मूंग, सोयाबीन, या फिर मूंगफली, मतलब ठीक है। तो देखो मतलब जस्ट दलहन के नाम पे इतनी शेयर, बट नीचे वाले में देखो इसमें जस्ट खाद्यान्न के नाम पे बात करें तो जस्ट गेहूं और जौ, मतलब जिनको मतलब सीधा अनाज के रूप में खाते हैं, तो गेहूं और जौ। और देखो और ज्यादातर क्या है, मतलब जिनकी सब्जी बनाई जाती है ना। तो ऐसे बिल्कुल डायग्राम बना लेना, ये इसमें मतलब ज्यादातर वो हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है। बिल्कुल देख लो, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई, धनिया, सौंफ, मेथी, या फिर ये मसाले इसबगोल, अफीम, तारा मीरा, है ना। तारा मीरा मतलब एक प्रकार से ये मतलब कहाँ गई वो तारा मीरा, मतलब सरसों, सरसों के साथ जोड़ के याद कर सकते हैं ना। ठीक है, तो सर्वाधिक, और ये देख लो बिल्कुल वहां पे सर्वाधिक मतलब खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है, बाजरा, और रबी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है, गेहूं। ठीक है,
तो ये मतलब याद रखने का ये ही तरीका है कि यहाँ पे मतलब ज्यादातर कौन सी है जिनको सीधा मतलब खाया जाता है रोटी बना के, है ना, वहाँ पे ज्यादातर वो है। और यहाँ पे ज्यादातर मतलब खा जिनको खा सकते हैं वो तो गेहूं जो है, और ज्यादातर वो है जिनकी सब्जी बनाई जाती है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे दिमाग में रख सकते हो। मैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ कि ज्यादातर देख लो मसाले वगैरह हैं, सारे मसाले हैं, मतलब धनिया सौंफ मेथी, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं रबी की फसल। या फिर इनको अरहर, जैसे कि मतलब देखो दालों में और सारी दालें इधर आ गई, मसूर वगैरह, मसूर या चना, और अरहर और मूंग इधर हैं, ठीक है, अरहर सोयाबीन मूंगफली, ठीक है, ये खरीफ की फसलों में है, ठीक है। देखो बिल्कुल आगे जायद फसलें बिल्कुल मार्च से जून तक, तो उदाहरण बिल्कुल यही, खीरा ककड़ी तरबूज करेला बैंगन, ठीक है। अब देख लो, आगे अपन देखते हैं, एक एक फसल देखते हैं, बिल्कुल प्रमुख फसलें, है ना। बिल्कुल टॉपिक भी यही दे रखा है कि राजस्थान की प्रमुख मतलब खाद्यान्न या व्यापारिक फसलें, है ना। तो जैसे प्रमुख फसलें देख लें, बिल्कुल बाजरा, बाजरा ओबियसली खरीफ की फसल है। तापमान वगैरह बिल्कुल आप देख लेना, मतलब याद करने वाले फैक्ट है ना, तापमान या फिर जलवायु मिट्टी, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन मतलब बाजरे के लिए सही है, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखने पड़ेंगे ना। तो ये बिल्कुल तापमान वगैरह। ये देख लो उत्पादन, उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन में प्रथम नंबर पे है अलवर, और दूसरे नंबर पर है जयपुर। लेकिन सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है वो है बाड़मेर। मतलब सर्वाधिक अगर मतलब बोया गया क्षेत्र अगर देखें तो वो बाड़मेर में सर्वाधिक बोया जाता है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा अलवर में और दूसरे नंबर पर जयपुर में, है ना। देखो और ये बिल्कुल सबको पता ही होगा कि राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, मतलब बाजरा उत्पादन में, और योगदान कितना है, 44.66% योगदान है, ठीक है। बिल्कुल किस में बिल्कुल देखना है, अभी जो पीछे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें मतलब शायद दोनों पारी में तो फसल की किस्म पूछ रखी थी, है ना। तो किस्म बिल्कुल याद रखनी है। हाँ बिल्कुल, अब देख लो, मक्का देख लो, मक्का जैसे बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करवाते चलूंगी। मक्का मतलब खरीफ की फसल है, तापमान 20 से 30 डिग्री, मिट्टी बिल्कुल लाल पर्वतीय मृदा, और मक्का अनुसंधान केंद्र बिल्कुल ध्यान में रखना है बांसवाड़ा। मक्का उत्पादन भी उधर ही होता है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा इधर, है ना। तो मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र, हाँ, बांसवाड़ा द्वारा बिल्कुल विकसित किस्में, बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माही कंचन, माही धवल। आगे एक देखेंगे चावल की किस्म माही सुगंधा, वो भी इसी के द्वारा बनाई गई है ना, बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र के द्वारा। लेकिन माही सुगंधा चावल की है, और माही कंचन माही धवल किसकी है, मक्का की, ठीक है। ये अन्य किस्में बिल्कुल नाम ध्यान रखने हैं इनके, बिल्कुल एग्जाम में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल मतलब हाईलाइट कर, मतलब हाईलाइट क्या, टॉपिक भी यही है, तो किस्में तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना। ये देखो उत्पादन में, वही जब मैंने बताया मक्का साउथ में होती है, अपने मतलब साउथ मतलब राजस्थान का साउथ, है ना। तो सबसे मतलब उत्पादन में प्रथम नंबर पर चित्तौड़ है, और सेकंड नंबर पे भीलवाड़ा, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे दिमाग में रहने चाहिए। चावल, चावल के लिए देख लो बिल्कुल चिकनी दोमट मिट्टी, तापमान 20 से 30 डिग्री, किसमें बिल्कुल देखनी है, ठीक है। तो ये देख लो, ये आ गई माही सुगंधा, जो बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाई गई है, उधर वहां पे आई थी मक्का की माही कंचन माही धवल, और ये चावल की होगी माही सुगंधा, ठीक है। हाँ ये देख लो, साइंस में भी पूछ लेते हैं कई बार। गोल्डन राइस मतलब कि सबसे ज्यादा क्या मिलता है इसमें, विटामिन ए, ठीक है। माही सुगंधा बिल्कुल लिख भी दिया फिर से। चावल अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में, ठीक है। उत्पादन में प्रथम बूंदी, बिल्कुल थोड़ा हटके हो गया ना, तो प्रथम बूंदी और द्वितीय हनुमानगढ़, चावल में बिल्कुल ध्यान में रखना है। ज्वार देख लो, ज्वार खरीफ की फसल है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है, ज्वार वाला, है ना। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वल्लभ नगर उदयपुर में। भारत में राजस्थान का स्थान, मतलब भारत में राजस्थान का ज्वार उत्पादन में थर्ड स्थान है, और योगदान कितना है, 14.87%, है ना। किसमें बिल्कुल देखना है ना, किसमें बिल्कुल दिमाग में रखना है, एक दो बार पढ़ लोगे या थोड़ी सी ट्रिक सी बना के रख लोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में रह जाएगा, है ना। उत्पादन में देख लो, प्रथम अजमेर है। ज्वार उत्पादन की बात कर रहे हैं, ज्वार उत्पादन प्रथम अजमेर है, और द्वितीय भीलवाड़ा,
ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। अभी अपन चावल पढ़ के आए थे, चावल में उत्पादन में प्रथम कौन था? बूंदी। यहाँ पे ज्वार उत्पादन में प्रथम कौन है? अजमेर। ठीक है, जो देख लो, जो गेहूं अपने ऊपर देखा था ना, रबी की फसलें हैं, तो जो रबी की फसल है उत्पादन में प्रथम जयपुर और द्वितीय गंगानगर। इसमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये देखो गेहूं, गेहूं रबी की फसल। हाँ बिल्कुल, ये इसकी जो मतलब कंडीशन होनी चाहिए, बोते टाइम काटते टाइम, ये बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए ना। तो बोते समय 10 डिग्री, काटते समय 20 से 28 डिग्री। ये देखो किसमें, जो मैं बता रही थी ना अभी, राजस्थान पुलिस की जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों में मतलब किस्म पूछ रखी थी और दोनों में गेहूं की किस्म पूछ रखी थी। तो गेहूं की किस्म बिल्कुल आपके अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए ना। तो किस्म बिल्कुल दिमाग में रखनी है ना। और देख लो जैसे चंबल वगैरह है। ठीक है, ये उत्पादन में देख लो, उत्पादन में प्रथम गंगानगर और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल, अगर सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र देखे तो हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये खाद्यान्न हो गई। अब व्यापारिक फसलों की बात कर लेते हैं। कपास खरीफ की फसल है जिसे सफेद सोना भी कहते हैं। तापमान बिल्कुल 20 से 30 डिग्री और मृदा काली मिट्टी, है ना। किसमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है? ठीक है, तो किसमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है? सर्वाधिक उत्पादन प्रथम हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पर गंगानगर। मतलब जैसे कि अभी ऊपर अपन पढ़े गेहूं, अभी पढ़ा कपास, इनका मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा इधर गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, गन्ना देख लो बिल्कुल, गन्ना मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? तापमान 20 से 35 डिग्री। उत्पादन में प्रथम वही गंगानगर और दूसरे नंबर पर है चित्तौड़गढ़, है ना। गंगा उत्पादन मतलब गंगा क्या, गन्ना उत्पादन में प्रथम नंबर पर गंगानगर और दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़। इसमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू उत्पादन में प्रथम जालोर और दूसरे नंबर पर अलवर। ऐसे ही अफीम उत्पादन में प्रथम चित्तौड़गढ़ और दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, सीपी, अफीम, देखो मिल रहा है ना कुछ कुछ, तो बस ऐसे दिमाग में रखनी है। अफीम में प्रथम नंबर पे मतलब चित्तौड़गढ़, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़। हाँ ये बिल्कुल दिमाग में रखना। देखो मसाला उत्पादन में अग्रणी जिला 12, मसाला उत्पादन में अग्रणी जिला हो गया 12। मसाला पारक सबको पता है, मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा। मसाला उत्पाद मतलब मसाला पारक है मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा। फल एवं सब्जी उत्पादन में देख लो बिल्कुल प्रथम प्याज में वो बिल्कुल सीकर, उसके बाद अलवर, यहाँ पे नहीं लिखा बट आगे लिख रखा है शायद, मंडी है सीकर और अलवर में ना। टमाटर बिल्कुल जयपुर में, मटर जयपुर में, मौसमी और माल्टा, मौसमी और माल्टा गंगानगर में, लेकिन अगर किन्नू की बात करें वो हनुमानगढ़ में। और संतरा तो झालावाड़, वहां पे झालावाड़ में, मतलब जिसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, बिल्कुल अपन आगे पढ़ेंगे। झालावाड़ में संतरे के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, तो झालावाड़ में संतरा हो गया, राजस्थान का नागपुर। ठीक है, प्रसिद्ध मंडियां देख लो बिल्कुल, है ना। जीरे, जीरे की प्रसिद्ध मंडी की बात करें तो बिल्कुल जोधपुर और मेड़ता नागौर में। मूंगफली सबसे ज्यादा बीकानेर में उत्पादन होता है, तो बीकानेर में ही। इसबगोल बिल्कुल मतलब इसबगोल कहाँ उत्पादन होता है? बिल्कुल उधर जालोर या फिर बाड़मेर। ठीक है, तो मतलब प्रसिद्ध मंडी इसबगोल की कहाँ होगी? भीनमाल, जालोर। मेहंदी का तो पता ही है, सोजत पाली, है ना। धनिया रामगंज कोटा। और संतरा बिल्कुल अपन पढ़ा है झालावाड़, है ना, झालावाड़, भवनाथ झालावाड़। बिल्कुल देखो लहसुन छिपा बड़ौद 12, मिर्च वही बथानिया जोधपुर, प्याज ये आ गई, दोनों मंडी है, दोनों मतलब प्याज की मंडी कहाँ है? अलवर और सिक्कर। टमाटर वही बस्सी जयपुर, उत्पादन जयपुर में, तो मंडी बस्सी जयपुर। प्रथम ऑर्गेनिक मंडी बिल्कुल दिमाग में रखना है डूंगरपुर, ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर। दलहन, दलहन की बात करते हैं। दलहन उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, राजस्थान का तृतीय स्थान है। और योगदान कितना है? 13.88%। क्लास का मतलब जस्ट मकसद यही है, ओबियसली सारे याद करने वाले फैक्ट हैं, बट यहाँ पे जस्ट आपको एक बार पढ़ा दो तो इसे दिमाग में रहता है यार, अभी तो पढ़ा है। तो मतलब ये थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत जो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट लिख दिया वो भी समझना। मतलब देखो स्थान तो तृतीय है लेकिन योगदान कितना है? 33.88%। उत्पादन में, दलहन उत्पादन में प्रथम नागौर है और दूसरे नंबर पर चूरू।
दलहन, दलहन मतलब दालें, ठीक है। आगे अपन बिल्कुल तिलहन भी पढ़ेंगे, है ना। तो तिलहन, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, बिल्कुल प्रथम स्थान है, और 22.88% योगदान है उत्पादन में। अगर प्रथम की बात करें तो बिल्कुल बीकानेर, और दूसरे नंबर पर गंगानगर। ये देखो, लूणकरण सण, बीकानेर में मूंगफली का अधिक उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं, है ना। बिल्कुल सबको पता ही होगा, राजस्थान का राजकोट। सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन कहाँ होती है? बीकानेर में, ठीक है। सरसों एवं राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। ये देखो, राजस्थान का भारत में बिल्कुल जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, सरसों राई, उसमें भी मतलब भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। और उत्पादन कितना होता है? 46.13% राजस्थान में होता है, सरसों राई की बात करें तो। और अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। और भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान। बिल्कुल अब थोड़ा मतलब साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, आगे अपन बिल्कुल एक साथ भी लिखा है, किस में प्रथम स्थान है, किस में दूसरा स्थान है, और किस में तीसरा स्थान है। बिल्कुल आगे एक साथ समअप करा है ना। तो एक एक फैक्ट मतलब दो दो तीन तीन बार रिपीट हो जाएगा, तो सारे दिमाग में रह जाएंगे, है ना। देखो, उत्पादन में बिल्कुल देखो, मतलब सरसों प्रथम श्री गंगानगर, और दूसरे नंबर पर अलवर, ठीक है। गंवार देख लो, ग्वार सबको पता है कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और उत्पादन 90.36% तो राजस्थान में ही होता है ग्वार का। तो प्रथम हनुमानगढ़, और दूसरे नंबर पर बीकानेर। इसबगोल देख लो, इसबगोल जस्ट अपन ने अभी बात करी थी, वही उधर मतलब जालोर बाड़मेर वाला एरिया, तो यही है, देखो, है ना। देखो, बोया गया क्षेत्र अगर बात करें तो प्रथम सबसे ज्यादा बाड़मेर, फिर नागौर, और फिर तृतीय नंबर पर जालोर, इसबगोल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन, अगर खाद्यान्न मतलब खाद्यान्न जिसमें मतलब बिल्कुल अनाज और दलहन, है ना, तो सबसे ज्यादा मतलब कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम, एक मिनट, तो देखो, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है जयपुर, और दूसरे नंबर पर अलवर। लेकिन कुल दलहन उत्पादन अभी पढ़ के आए हैं कौन से? नागौर और चूरू। पहले पे नागौर, दूसरे पे चूरू। और तिलहन उत्पादन बिल्कुल अभी देखा है, प्रथम बीकानेर, द्वितीय गंगानगर। मतलब अलग अलग पढ़ के आए हैं, बस लास्ट में तीनों को एक साथ समअप कर दिया है। बिल्कुल ये दिमाग में रखने की, सर्वाधिक गुलाब उत्पादन पुष्कर अजमेर में, और केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ये बिल्कुल देखो, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए, है ना। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, जोधपुर में। ऐसे ही आफरी, ये भी जोधपुर में, है ना, वन अनुसंधान संस्थान। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में। और ये देखो, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं या मिलाने के आ जाते हैं, आरएस प्री में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मतलब आपको तो बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में, और खजूर उत्कृष्टता केंद्र सागर भोज का जैसलमेर, ठीक है। ये देखो, केंद्रीय ऊंट अश्व प्रजनन केंद्र, वही जोड़बीड़ बीकानेर, है ना। थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक है। केंद्रीय ऊंट अश्व प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर। शुष्क बागवानी संस्थान बिछावाल बीकानेर, ठीक है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल ये शायद 13-14 वाला जो आरएस प्री हुआ था उसमें बिल्कुल आया। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, है ना। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड दुर्गापुरा जयपुर में, और इसका ब्रांड का नाम क्या है? राज ओलिव ऑयल, है ना। जैतून तेल रिफाइनरी, है ना, ये कहाँ पे है? लूणकरण बीकानेर। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। अन्य कुछ उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर, बिल्कुल देख लेते हैं, है ना। जैसे मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर भी बोलते हैं, उसका कहाँ पे है? भरतपुर में। अमरूद का टोंक में। जैविक, बिल्कुल जैविक का झालावाड़। बिल्कुल आगे फिर से पढ़ेंगे इस फैक्ट को, है ना। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर भरतपुर, अमरूद टोंक, जैविक झालावाड़। पपीता का दौसा में, अनार का बस्सी जयपुर,
और फूल का सवाई माधोपुर और आम धौलपुर, खेमरी धौलपुर। ये मतलब कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है। एक्सीलेंस सेंटर कुछ तो अपन ऊपर पढ़ाए और कुछ मतलब ये हो गए। ठीक है, तो इतने तो बिल्कुल दिमाग में रखने हैं आपको, है ना। ये देखो, राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला, जैसे मतलब भारत में प्रथम अगर जैविक राज्य की बात करें तो कौन सा है, सिक्किम। तो वैसे ही राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला कौन सा हुआ, डूंगरपुर। ये मतलब राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला डूंगरपुर, एकमात्र जैविक गांव दादिया जयपुर, और राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र, बिल्कुल अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, अन्य अन्य तथ्य में पढ़ा है ना, मतलब जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, झालावाड़। ये देखो, जैविक अनुसंधान केंद्र जाखोड़ा कोटा, है ना। ये देखो, राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस दिमाग में रखना है। घोषित वन क्षेत्र कितना है, तो 32,869, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 9.60%। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं अपन ने। कृषि आधारित उद्योग और देख लो, है ना, जैसे सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्रथम, सबसे प्राचीन, परंपरागत है बिल्कुल, है ना, और संगठित कृषि आधारित उद्योग है ना। सारे फैक्ट आ गए इसमें, ठीक है। ये देख लो, बिल्कुल द कृष्णा मिल सबको पता ही है, 1889 में ब्यावर में किसने स्थापना की थी, सेठ दामोदर दास। तो बस वही लिखा है, द कृष्णा मिल प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। द कृष्णा मिल्स प्रथम सूती वस्त्र मिल, स्थापना 1889 ब्यावर और सेठ दामोदर दास श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें देख ले, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है बिल्कुल एडवर्ड महालक्ष्मी, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और विजयनगर कॉटन मिल, तीनों ब्यावर में है और वर्तमान में बंद है। तो सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र की मिलें देख लें, सहकारी क्षेत्र की मिलें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। गुलाबपुरा सहकारी मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, श्री गंगानगर सूती वस्त्र मिल हनुमानगढ़ में, और गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल गंगापुर भीलवाड़ा में। तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन पता ही है, भीलवाड़ा। तो बिल्कुल देखो आगे, राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिले कुछ और हैं, इनके भी बिल्कुल दिमाग में रखना है, जैसे कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, या महादेव कॉटन मिल, या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये है भीलवाड़ा में। पहला हाईटेक, पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, सिलोरा किशनगढ़। सुदर्शन मिल्स कोटा में, और महाराजा उमेद सिंह टेक्सटाइल पाली, ऐसी शार्दुल टेक्सटाइल श्री गंगानगर, ठीक है। ये देखो, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, ऋषभ देव उदयपुर। चीनी उद्योग देख लो, बिल्कुल राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, प्रथम कौन सा हुआ, सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा कौन सा हो गया, चीनी वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र क्या, चीनी उद्योग, ठीक है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, है ना। देखते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सर चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान की प्रथम शुगर मिल, है ना। सहकारी, सहकारी की बात करें, सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड केशवराय पाटन बूंदी में एकमात्र सहकारी शुगर मिल थी जो वर्तमान में बंद है, केशवराय पाटन बूंदी में, ठीक है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, देखो अब कहाँ आ गए, हाँ, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ पे, निजी क्षेत्र का उपक्रम है, चुकंदर से चीनी का निर्माण 1968 2023 वाले आरएस में पूछ रखा था, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। तो चुकंदर मतलब चुकंदर से चीनी का निर्माण 19 कब शुरू किया, ऐसे पूछ लिया, तो ये 1968 में, ठीक है। देखो, इसकी सहायता से रॉयल हेरिटेज लिखकर, बिल्कुल जोटवाड़ा, जस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बस याद करते जाना है, फैक्ट है, कुछ समझाने वाला तो है नहीं, है ना। ऊन उद्योग देखो, ऊन उद्योग देश के कुल ऊन उत्पादन में बिल्कुल राजस्थान प्रथम स्थान पर है। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और उत्पादन कितना, 47.53%। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बिल्कुल बीकानेर में, स्टेट वुलन मिल बीकानेर में, वुलन कॉम्प्लेक्स नरबद खेड़ा ब्यावर में, मतलब वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ब्यावर में। और एक और आएगा जो जोधपुर में है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, बोर्ड की बात करें तो जोधपुर में, मंडी जी बीकानेर में, कॉम्प्लेक्स नरबद खेड़ा ब्यावर में, और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। आगे देखो, लेबोरेटरी कहाँ है इसकी, केंद्रीय ऊन
विश्लेषण प्रयोगशाला लेबोरेटरी ये कहाँ है, फिर से बीकानेर में। और ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र मालपुरा टोंक, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मालपुरा टोंक। चलो चलते हैं आगे। चमड़ा उद्योग सबको पता है लगभग, प्रसिद्ध वाली प्रसिद्ध जूतियां, भीनमाल जालोर। लेदर, कुछ कुछ गलतियां हो रही है देखो, लेदर सिटी कॉम्प्लेक्स अचरोल जयपुर। यूएनओ द्वारा चरम उद्योग विकास के लिए चयनित स्थान बडूगांव कहाँ है, नागौर। ठीक है। फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये भी जोधपुर। और ये देखो लेदर, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई ना, ये सारी सही हो जाएंगी। लेदर कॉम्प्लेक्स या चमड़ा पार्क माचेड़ी जयपुर। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क मतलब शाहगढ़, शाहगढ़ जैसलमेर। ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जस्ट आप एक दो बार रीड आउट करोगे तो बिल्कुल दिमाग में रह जाएंगे। डेयरी उद्योग देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम डेयरी सबको पता है, पदमा डेयरी कहाँ स्थापित हुई थी, अजमेर में 1971 में। बिल्कुल थोड़े थोड़े सन जरूर याद रखने, मैंने जस्ट अभी बताया था। चुकंदर से चीनी निर्माण 1968, बिल्कुल प्री में आया क्वेश्चन है ना। बेटू बाहर चलो, चलो चलो आई मैं 2 मिनट में। देखो राजस्थान में प्रथम डेयरी पदमा डेयरी 1971 अजमेर में स्थापित है ना। और ये मतलब राजस्थान में डेयरी विकास हेतु गुजरात का मूल मॉडल अपनाया गया था। मूल मॉडल किसका है, गुजरात का, तो वही अपनाया गया था अपने राजस्थान में भी। डेयरी विकास के लिए राजस्थान आरसीडीएफ है ना, ये लिखा है बस। डेयरी विकास के लिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में, और 1977 में क्या नाम दिया उसको, आरसीडीएफ। ठीक है। राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना 1955 में, कहाँ पे, जयपुर में। बिल्कुल पूछने वाले फैक्ट हैं, इसलिए सारे लिए हैं, है ना। तो 1955 में जयपुर में। खादी प्लाजा जयपुर में है। प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। देखो ये देखोगे तो जैसे लाइन बन रही है ना, जैसे कि ऐसे देखना बिल्कुल, जैसे यहाँ पे जयपुर का सांगानेर हो गया, फिर आगे अजमेर का पुष्कर हो गया, और फिर यहाँ पे माउंट आबू है ना। इसको थोड़ा पहले याद करना, सांगानेर, पुष्कर और माउंट आबू प्रशिक्षण केंद्र। अब देखो राजस्थान का वर्तमान कृषि परिदृश्य बिल्कुल मतलब पूछ सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर है ना। स्थिर कीमतों पर कितना है, 26.54, और प्रचलित कीमतों पर 26.92। वृद्धि भी बिल्कुल दिमाग में रखनी है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य मतलब 62% कार्यशील जनसंख्या है ना, वो रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2024-25 में उप क्षेत्रों का बिल्कुल देखो, ज्यादा तो नहीं लिए बट इम्पोर्टेंट है वो तो जरूर लिए। 2 में बाइफरकेट हो गया, एक साथ होता बढ़िया होता, कोई ना। देखो जैसे कि जस्ट उप क्षेत्रों का कृषि और संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र मतलब जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन चारों चारों इंक्लूड होते हैं कृषि में। ये जस्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों में मतलब कौन कौन से इंक्लूड है। तो जस्ट एक मतलब फसल ही इंक्लूड नहीं है, फसल के साथ पशुधन, वानिकी और आगे मत्स्य पालन चारों इंक्लूड हैं। तो उनका मतलब कितना प्रतिशत योगदान है। सबसे पहले अगर आप पूछ भी ले एग्जाम में तो सबसे पहले दिमाग में आता है यार फसल का सबसे ज्यादा होगा। नहीं, फसल का नहीं, देखो पशुधन का सबसे ज्यादा योगदान है ना। पशुधन का सबसे ज्यादा योगदान है, और कितना है, 46.77। तो पशुधन का सबसे ज्यादा योगदान है 46.77, और सबसे कम योगदान है मत्स्य पालन का, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें हुई है। तो देखो ज्यादा फैक्ट नहीं लिखे, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट है, वो तो लिखे ही है। तो मत्स्य पालन की वृद्धि पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें हुई है 25.89%। और सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो वो है पशुपालन है ना, पशुधन का 46.77। मतलब फसल का 46.17 है, पशुधन से कम है। और सबसे मतलब कम मतलब योगदान मत्स्य पालन का है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। कुल खाद्यान्य उत्पादन बिल्कुल देखना है। खाद्यान्य उत्पादन, जैसे खाद्यान्य उत्पादन बिल्कुल खरीफ खाद्यान्य उत्पादन और रबी खाद्यान्य उत्पादन। खरीफ जैसे 103, मोटा मोटा दिमाग में रख लेना है ना, 103, और ये 163.96 है ना। एलएमटी है बिल्कुल लाख मीट्रिक टन है ना। तो खरीफ खाद्यान्य उत्पादन की बात करें तो 103,
और रबी की 163.96। और कुल अनाज उत्पादन मतलब देखो खाद्यान्न में क्या आता है, अनाज और दलहन, है ना। कैसे बाइफरकेट किया, कुल खाद्यान्न उत्पादन मतलब या तो खरीफ की या रबी की, या फिर खाद्यान्न उत्पादन अनाज और दलहन, मतलब खाद्यान्न में दो ही तो होते हैं, अनाज और दलहन। तो अनाज उत्पादन कितना है 219, और खाद दलहन कितना है 47.84। तो जस्ट एक टेबल में ही पूरा लिख दिया है, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की सारी एक टेबल में लिख दिया है। कुल तिलहन उत्पादन बिल्कुल दिमाग में रखना है 96.17 लाख मीट्रिक टन। और वृद्धि दर मतलब कमी हुई है 0.4 मतलब -4.99 की। यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला क्या है, ये कपास उत्पादन जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल पूछ सकते हैं ना। अब देखो गन्ना उत्पादन, तिलहन उत्पादन देख लिया ना, गन्ना उत्पादन बिल्कुल देख लो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल दिमाग में रखना है। मतलब 4.40 लाख मीट्रिक टन, और इसमें भी कमी हुई है ना। ये देखो कपास उत्पादन, कपास उत्पादन ये देखो 18.50 मतलब इतना, और इसमें देखो सबसे ज्यादा कमी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, दिमाग में रखना है। कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कमी किसमें भी है, कपास उत्पादन में, ठीक है। चलो अब देखो राजस्थान देश में राई एवं सरसों बाजरा कुल तिलहन, हाँ ये देखो बिल्कुल सारे एक साथ लिख लिए हैं, किसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है, किसमें द्वितीय स्थान पर है, और किसमें तृतीय स्थान पर है। तो राजस्थान प्रथम किसमें है, राजस्थान देश में देखो राई सरसों बाजरा कुल तिलहन पोषक अनाज, पोषक मतलब मोटा अनाज बोलते हैं ना मेनली, तो पोषक अनाज और गंवार इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और देखो फिर दलहन चना कुल दलहन, कुल दलहन मतलब कुल दालें, तो मतलब चना कुल दलहन जवार और सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तो बिल्कुल अपन ऊपर तो जस्ट मतलब फसल के साथ लिखते आ रहे थे कि इसमें प्रथम स्थान पर है, इसमें द्वितीय स्थान पर है, यहाँ पे जस्ट पूरा मतलब सार लिख लिया है, ठीक है। बिल्कुल अब देखो मतलब संबंध योजनाएं देख लेते हैं, सारी नहीं लिखी बट जो इम्पोर्टेंट लगी वो सारी इंक्लूड की हैं। देखो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना किसानों को मतलब बीज के लिए मतलब मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाना है ना। तो इसके लिए बिल्कुल 2017-18 में शुरू की गई थी। स्टार्टिंग में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जैसे कोटा भीलवाड़ा उदयपुर, उनमें मतलब स्टार्ट की गई थी। लेकिन 2019 में राजस्थान के समस्त 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है ना राजस्थान में, तो जो टोटल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं सब में मतलब लागू कर दी 2019 से, ठीक है। कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में ही अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मतलब वो है जस्ट टाइपिंग एरर से ही कर देंगे ना। और योजना 9 फसलें शामिल हैं इसमें, है ना। बीज मिनी किट मतलब किसानों को मतलब छोटे छोटे किट उपलब्ध करवाना, ताकि वो मतलब जैसे एक बार उनको किट उपलब्ध करवा दिए फिर वो मतलब आत्मनिर्भर हो सके फर्दर मतलब बीज बनाने में, है ना। तो मिनी किट उपलब्ध करवाना बिल्कुल आंकड़ा है 24-25 में मतलब कितने मिनी किट, है ना, मतलब महिला किसानों को वितरित किए गए थे, बिल्कुल ठीक है। दिमाग में रखना है बिल्कुल। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सबको पता ही होगा, 19 फरवरी 2015 मोदी जी द्वारा कहाँ, सूरतगढ़ गंगानगर, है ना। वित्तीय पैटर्न क्या है, बिल्कुल 25 75 और 25 केंद्र और राज्य। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो ध्यान ही होगा ना, मतलब मृदा का सैंपल लेके लेबोरेटरी में जांच करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी मतलब खनिज या मिनरल या किस चीज़ की कमी है, किसकी अधिकता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब किसानों को सजेस्ट करते हैं कि आपको मतलब क्या काम में लेना चाहिए, है ना। मतलब कौन सा कीटनाशक या फिर कौन सा मतलब उर्वरक काम में लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। वित्तीय पैटर्न क्या है 75-25, है ना। टैग लाइन क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, बिल्कुल ऐसे पूछ लेते हैं किसकी टैग लाइन है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा। कार्ड की समयावधि हर 3 वर्ष मतलब हर 3 वर्ष बाद नया बनता है, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना जस्ट पीछे ही मोदी जी ने स्टार्ट की है कि 1000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना, ताकि वो मतलब ड्रोन मतलब किसके काम में, यूरिया कीटनाशक या उर्वरक उनके छिड़काव के लिए, है ना। तो बिल्कुल महिला किसानों को, महिला स्वयं सहायता समूहों को, है ना, वित्तीय सहायता दी जा रही है ड्रोन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए, है ना। फसल बीमा योजना 2016 से, है ना, इसमें क्या इंक्लूड है, बिल्कुल बुआई से कटाई और कटाई के 14 दिन बाद तक बीमा मतलब कवर करती है योजना, है ना।
14 दिन बाद तक बीमा बीमा कवरेज शामिल है। ठीक है। खाद्यान्न फसल, है ना, खाद्यान्न हुई या तिलहन हुई, वाणिज्यिक हुई, बागवानी, सारी फसलें शामिल हैं। कृषक से ली जाने वाली प्रीमियम राशि बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि कृषक को कितनी देनी होती है। तो रबी मतलब रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और व्यापारिक या बागवानी में 5%। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि मतलब किसानों से कितनी प्रतिशत ली जाती है ना, कितनी प्रीमियम राशि ली जाती है। ठीक है। ये देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बिल्कुल 2015 में केंद्र राज्य का क्या अनुपात है, 60 और 40 प्रति। इसकी देखो टेगलाइन, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। नोडल एजेंसी वगैरह बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नोडल एजेंसी इसका उद्यानिकी विभाग, उद्देश्य बिल्कुल हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में ही वो ही मतलब जैसे मतलब जो मृदा का स्वास्थ्य है उसको बढ़ाना, मतलब मतलब जो ज़्यादा केमिकल वगैरह का यूज कम करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, सारे वही उद्देश्य हैं इसके परंपरागत कृषि विकास का ना, बिल्कुल जैविक खेती का समर्थन। ठीक है। वही केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 60-40 के अनुपात में फंडिंग। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है देखो, 20 लाख हेक्टर के 10,000 क्लस्टर तैयार करना, मतलब दो कितना टोटल कितना, 2 लाख हेक्टर, 2 लाख हेक्टर पर मतलब जैविक खेती, ये उद्देश्य है इसका। तो मतलब 20 हेक्टर के 10,000 क्लस्टर तैयार करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में रखना है। ठीक है। राजस्थान निवेश संवर्धन नीति, मतलब रिप्स में क्या किया है, रिप्स में क्या किया है देखो, शायद थोड़ा रह गया यहाँ पे टाइप करना, कि पूंजी निवेश का 50%, जो मतलब फूड प्रोसेसिंग में काम कर रही है ना, जो ओबियसली मतलब किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं वो। तो मतलब रिप्स में मतलब जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे ना, उन किसानों को क्या कर रहे हैं, पूंजी निवेश का 50% विशेष प्रोत्साहन, अधिकतम 1.5 करोड़ तक, है ना। तो बिल्कुल रिप्स में प्रमोट किया जा रहा है, मतलब फूड प्रोसेसिंग को, मतलब फूड प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, है ना। ठीक है। ये देखो बिल्कुल प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, पीएमएफएमई, इसमें भी वही कर रहे हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए। ये देख लेना बिल्कुल। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है। तो नोडल एजेंसी कौन सा है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और वित्तीय पैटर्न बिल्कुल दिमाग में रखना है, 60-40। ये देखो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बिल्कुल राज्य पहले मतलब क्या थी, ये सेंटर की थी, जिसमें मतलब 6,000 रुपये किसानों को 3 किस्तों में, 2,000 करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जा रहे थे। 2024-25 में घोषणा के अकॉर्डिंग अब 8,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 2,000 रुपये अपनी स्टेट गवर्नमेंट देगी, है ना। तो अभी 6,000 की जगह कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 8,000 रुपये। तो बस यही ध्यान रखना है। मतलब राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार, है ना, अभी 8,000 है। पहले मतलब पहले 2,000 रुपये दिए जा रहे थे, है ना, मतलब 2,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए है, 1,400 करोड़ रुपए, इतने का प्रावधान किया गया है। कुछ कुछ जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है, बिल्कुल सही करके दे देंगे आपको। लघु और सीमांत वर्ग किसानों के लिए समान पेंशन योजना, बिल्कुल 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला किसान और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष किसान को 1,150 रुपये प्रति माह दिया ही जा रहा है जी पेंशन। ठीक है। तो ये शायद हो गया, हाँ, बजट 2025-26 में देख लो, ये बिल्कुल 1,250 रुपये कर दिया इसको बढ़ा के। तो बजट वाली बिल्कुल दिमाग में रखनी है चीजें। ठीक है। ये देखो राजस्थान कृषक समर्थन योजना, बिल्कुल एमएसपी के लिए, है ना, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, 125 रुपये, 125 रुपये की दर से बोनस भुगतान कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। कृषक ऋण माफी योजना, बिल्कुल पता ही है, 30 नवंबर 2018 तक जितने भी अल्पकालिक फसल ऋण मतलब पात्र किसानों के बिल्कुल माफ कर दिए। ठीक है। बस ये देख लो थोड़ा सा। कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन हो गया शायद, हाँ, फिर आगे बस यही है। आज मतलब एग्रीकल्चर ही करेंगे, है ना, काफी बड़ी हो गई क्लास, एग्रीकल्चर ही करेंगे। तो कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन,
बिल्कुल उनको जैसे कि मतलब उच्च शिक्षा या फिर बीएससी या फिर एमएससी पीएचडी, उन पे मतलब उनको प्रोत्साहन मतलब कुछ मतलब पैसे देके उनको मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो एग्रीकल्चर में मतलब स्टडी करें। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, उच्च माध्यमिक के लिए प्रतिवर्ष बालिका 15,000 रुपये, बीएससी एमएससी के लिए 25,000 और पीएचडी के लिए 40,000 रुपये की बालिका सहायता दी जा रही है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ये देखना है क्योंकि बजट में इसमें चेंज हुआ है। महात्मा गांधी ज्योति फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, बजट में कुछ चेंज हुआ है इसमें, इसलिए बिल्कुल दिमाग में रखना है। शुरुआत 2015 में हुई थी, है ना। जो कृषि उपज मंडी में कार्यरत श्रमिक है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को 2 गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान की जाती है। मतलब महिला श्रमिक है उसको मतलब 45 दिन तक मतलब अकुशल श्रमिक की जो मतलब दर होती है ना उसके बराबर सहायता प्रदान की जाती है। और अगर पुरुष है ना, पुरुष पिता, उसको 15 दिन की, है ना, अकुशल श्रम दर के बराबर सहायता दी जाती है। महिला को 45 दिन और पुरुष है तो 15 दिन। ठीक है, आगे देखो, लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को उनकी स्वयं की शादी और बेटियों की शादी, बिल्कुल पहले 50,000 रुपये दी जा रही थी, अभी कितनी हो गई 75,000। ये बिल्कुल 25-26 में घोषणा हुई है ना, तो बिल्कुल दिमाग में रखना है 75,000 रुपये। तो जो बजट घोषणा है वो बिल्कुल दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पे 75,000, या फिर वो पीएम स्वनिधि में वहाँ पे 2,000 रुपये बढ़ाए हैं, या फिर वो पेंशन वाला वहाँ पे भी मतलब 1,250 कर दिया ना इसी बजट में। तो बिल्कुल दिमाग में रखने चीज़ें है ना। तो इनको मतलब महिला श्रमिक या तो उसकी खुद की शादी या 2 बेटियों की शादी तक उनको कितने रुपए दिए जा रहे, 75,000। ये देखो, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, उनके जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर। और बिल्कुल चिकित्सा सहायता कितने तक, 20,000 की वित्तीय सहायता। तो अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट पूरा हो गया है। फिर अपन नेक्स्ट में करेंगे बिल्कुल वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं। और जस्ट मतलब छोटी छोटी क्लास लेके 3-4 क्लास में पूरा कर लेंगे कंटेंट। ठीक है, चलो थैंक यू जी।